जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार उद्योग पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वर्चुअल वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी शानदार बेहतरीन एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी इंटरनेट का नेक्स्ट पार्ट। बिल्कुल सभी दोस्त जुड़ जाएंगे। वैष्णवी जी हैं, प्रज्ञा है, श्रेया है, निशु, सचिन, मौसमी, कमेंट ऊपर करिए भैया, और ऊपर करिए, ऊपर। बिल्कुल सुनंदा, शिवानी, पूनम, कमलेश, इंद्रदेव, निशी, खुशबू, अमित पाल, दीपक कर दो नीचे, प्रियांशु, स्वार्थी है ना, बहुत बढ़िया, खुशबू स्वाति होना चाहिए ना, मैं ना स्वार्थी तो आदमी हम ऐसा कहते हैं ना कि बड़ा स्वार्थी आदमी निकला है, तो ये स्वार्थी भी नाम है क्या किसी का। जतिन, नीरज, विशाल है ना, रीना, अजय, नेहा, रीना, श्याम, श्रेया, प्रतीक्षा, खुशबू। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को शुरू करते हैं क्लास इंटरनेट का पार्ट 3। जो भी चीज़ हमने कल की क्लास में पढ़ी थी, यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडिया का क्लासिफिकेशन हम कल की क्लास में पढ़ रहे थे, और उस ट्रांसमिशन मीडिया के क्लासिफिकेशन के अंदर हमने दो भागों में से बांटा था, एक गाइडेड मीडिया और एक अनगाइडेड मीडिया, है ना। तो जो गाइडेड मीडिया था हमारा, उसमें तो हमने वायर्ड के बारे में पढ़ा था, वायर्ड टेक्नोलॉजी, और जो अनगाइडेड था उसे हमने वायरलेस के माध्यम से पढ़ा था। किस माध्यम से? वायरलेस के माध्यम से, ठीक है। तो अब हम वायरलेस की बात करते हैं, क्योंकि जो कल 3 केबल थी हमारी, कौन कौन सी? बिल्कुल, नहीं ये अलग है, वो अलग थी, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारी 3 केबल थी, एक तो ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, एक थी हमारी कौन सी, एक थी हमारी आपकी कोएक्सियल केबल जो टीवी में यूज हो रही थी, और एक थी हमारी कौन सी वाली, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो तेज नेट चलाने के लिए थी, है ना। मेरी तबीयत आराम है, अब बढ़िया आराम है ना। चलो, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम इंटरनेट का पार्ट 3 और वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी को हम किस नाम से भी जानते हैं? वायरलेस टेक्नोलॉजी को हम अनगाइडेड मीडिया के नाम से भी जानते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी थी। तो वायरलेस कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें डेटा का को दो या दो से अधिक डिवाइस के बीच बिना तार के ट्रांसफर किया जाता है। कैसे? जिसमें डेटा का ट्रांसफर दो या दो से अधिक के बीच बिना तार के किया जाता है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार के वायर की आवश्यकता नहीं पड़ती, और इस टेक्नोलॉजी को हम अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। तो ये बात लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि ये बात आप लोग पहले ही जान चुके हो, समझ चुके हो। वायरलेस है तो वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसे अनगाइडेड मीडिया कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रेडियो वेव की। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रेडियो वेव की, जो हमारी किसके अंदर आती है, जो हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। तो याद रखना है कि जो रेडियो वेव्स होती है ना, ये सर्वदिशात्मक होती हैं। अब सर्वदिशात्मक का मतलब क्या होता है भैया, है ना। अब जो सर्वदिशात्मक होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि रेडियो वेव्स सभी दिशाओं से आती हैं, है ना, सभी दिशाओं से। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति खड़ा मेरे पीछे और मैं इधर मुंह करके बात कर रहा हूं तो मेरी बात नहीं हो पाएगी, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये सर्वदिशात्मक होती हैं, ठीक है। तथा लंबी दूरी के संचार के लिए प्रयोग की जाती है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। दिस रेडियो वेव्स आर, है ना, ओमनी डायरेक्शनल एंड कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेडियो तरंग में किसी भी भौतिक वस्तु को छेदने करने की क्षमता होती है। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब होता है, तो इस लाइन का हमारा जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो हमारी यहाँ पर रेडियो वेव्स है ना, जो हमारी रेडियो वेव्स हैं भौतिक वस्तु को छेदने, यानी कि जो फोन कॉल पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो फोन कॉल पर हम जब बात कर रहे होते हैं, तो मैं यहाँ पर हूँ, मान लो ग्राउंड फ्लोर पर, बेसमेंट में, और कोई व्यक्ति 5वीं मंजिल पर है, वो उसने वहां से फोन लगाया, तो भाई उसके बीच में कितनी सारी चीजें पड़ी होंगी, लेकिन उससे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं रेडियो वेव्स पर, ठीक है। ऐसे ही तुम आप बैठे हो अपने घर में, मैं बैठा हूँ यहाँ पर नोएडा में, तो आपके यहाँ से यहाँ पर फोन पर बात हो रही है, कितनी सारी बीच में चीजें पड़ी होंगी, है ना, लेकिन वो सबको क्या है, आर पार कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रेडियो वेव है, कौन सी है? ये हमारी रेडियो वेव है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे इसका उदाहरण क्या है। तो एफएम रेडियो हो गया, मोबाइल सिग्नल हो गया, ये हमारे रेडियो वेव के उदाहरण होते हैं। किसके? ये हमारे रेडियो वेव के उदाहरण होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी एक अगली वेव होती है जिसका नाम होता है इंफ्रारेड वेव। कौन सी? इंफ्रारेड वेव। तो इंफ्रारेड वेव क्या काम करती है? इंफ्रारेड वेव जो होती है हमारी, ये संचार यूनिडायरेक्शन होता है। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है? ट्रांसमिशन होता है जो डेटा का, वो यूनिडायरेक्शन होता है। मतलब, तो हम देखेंगे यूनिडायरेक्शन का मतलब होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी रखी है सामने, है ना, जो टीवी है आपकी वो सामने रखी है, और आप टीवी के रिमोट को पीछे की तरफ ऐसे करके बटन चेंज कर रहे हो, आवाज चेंज कर रहे हो, आवाज घटा या बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो आप घटा या बढ़ा रहे हो उस आवाज को, तो क्या हो जाएगा हमारा? तो हम कहेंगे कि तो क्या आवाज घटिया बढ़ जाएगी, यस और नो, ये बता दो पहले तो, है ना, बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार। एक भाई कह रहे हैं कि लाओ सर जी नंबर दो अपना, अभी करके देखते हैं काम कर रही है या नहीं कर रही। ये तरीका बढ़िया है ना। ये नंबर मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया अब क्या होगा, आवाज नहीं बढ़ेगी ना ही घटेगी, क्योंकि जिधर टीवी है उधर ही तुम्हें चेंज करनी रहेगी, ठीक है। तो ये इंफ्रारेड वेव है। कौन सी? इंफ्रारेड। कि यह दीवार या किसी भी फिजिकल अवरोध को पार नहीं कर सकती, ना ही ज्यादा दूर तक यात्रा कर सकती, ठीक है। यानी कि टीवी किसी दूसरे रूम में रखी है, तुम इस रूम में बैठ करके बदल रहे हो, एसी किसी दूसरे रूम में लगी है, तुम इस वाले रूम में बदल के बैठ करके बटन दबा रहे हो, तो क्या काम कर जाएगा? नहीं करेगा। तो जो एसी के रिमोट में, जो टीवी के रिमोट में हमारी वेव होती है, वो किरणें होती है, कौन सी होती है? इंफ्रारेड वेव होती है। कौन सी? वो इंफ्रारेड तरंगें हमारी होती है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक डोर, टीवी रिमोट, एसी का रिमोट, वायरलेस स्पीकर आप लोगों ने देखा होगा कई बार। जैसे मेरे यहाँ पर क्या है कि एक एक रूम है जो सिर्फ मंदिर है ना, एक रूम है पूरा, उसमें सिर्फ मंदिर है, मंदिर है। तो उसमें भैया गाने भजन बजाने के लिए क्या है, वूफर रखा हुआ है। तो अब जहाँ पे मंदिर है उसके ठीक सामने भैया सोफा डला हुआ है, जो भी एक और दूसरा रूम हॉल टाइप का है। अब हम वहाँ पर बैठ करके अपना नाश्ता कर रहे हैं और गाने सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं भगवान जी के, ठीक है। बट था क्या कि वो ठीक सामने था मंदिर। अब अगर इस बीच में कोई आदमी आकर के खड़ा हो जाए उस डिब्बे के पास, तो क्या मैं कुछ भी चेंज करूंगा? चेंज होगा? चेंज तो छोड़ो, जो गाना बज रहा था ना वो भी रुक रुक करके बजने लगता है। वो भी क्या होता है? रुक रुक करके बजता है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे आप टीवी देख रहे थे और कोई आदमी बीच में आकर के खड़ा हो गया और आप आवाज बढ़ा रहे हो, बढ़ी नहीं रही, चैनल चेंज करो, हट हो ही नहीं रहा, तुम क्या कहोगे? ए प्रभु हट जाओ ना, यहाँ के बैठ जाओ ना, कर लो कुछ चेंज वगैरह, ठीक है। तो क्यों कह रहे हो ऐसा? क्योंकि वो फिजिकल वस्तु अवरोध को क्या नहीं कर सकती? पार नहीं कर सकती, ठीक है जी। क्लियर है? यहाँ तक बताएंगे एक बार मुझे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा इसका यूज हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो है, तो ये हमारी क्या है, इसमें हमारी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। इसके बाद हम आते हैं अगला माइक्रोवेव
ट्रांसमिशन क्या है जी? अगला है हमारा यहाँ पर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तो इसका प्रयोग उपग्रह रिमोट संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग, दिशा ज्ञान, नेविगेशन आदि में किया जाता है। किसमें किया? देखिए यह डेटा और सूचनाओं को ट्रांसफर करने के लिए रेडियो सिग्नल्स का उपयोग करते हैं और इसका इस्तेमाल पॉइंट टू पॉइंट संचार के लिए किया जाता है। किसका? माइक्रोवेव का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो सैटेलाइट संचार तीव्र गति का डेटा संचार माध्यम है और ये लंबी दूरी के संचार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे फोन हो गई, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट आदि में जो सिग्नल भेजे जाते हैं वो हमारे सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला नाम आता है वाईफाई का। किसका? हमारा अगला नाम आता है वाईफाई का। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे वायरलेस फाइडेलिटी होती है। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे कि वाईफाई की जो फुल फॉर्म होती है वो वायरलेस फाइडेलिटी होती है। तो वाईफाई एक बेतार लैन है। लैन यानी कि एक बिना तार का लोकल एरिया नेटवर्क है जो बिना तार के चीजों को जोड़ सकता है। ठीक है, चलो, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी तथा 5 गीगाहर्ट्ज सुपर हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को डाटा ट्रांसफर या इंटरनेट से जुड़ने की क्या देता है? सुविधा दे रहा होता है। कौन सा? हमारा वाईफाई। तो वाईफाई इज अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क दैट अलाउ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट टू ट्रांसफर डेटा और कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू 2.4 गीगाहर्ट्ज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एंड 5 गीगाहर्ट्ज सुपर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि वाईफाई की फुल फॉर्म आपसे अक्सर पूछी जाती है। वो आपने देख लिया कि वाईफाई का जो स्वामित्व है वो किसके पास है? वो वाईफाई अलायंस के पास है। वाईफाई का स्वामित्व किसके पास है? तो हम कहेंगे वाईफाई अलायंस के पास है। और वाईफाई केवल मॉडेम की जगह है वाईफाई राउटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, इसके बाद एक अगला आता है WLL और इस WLL की फुल फॉर्म ज्यादा पूछी जाती है बजाय और किसी चीज की। तो WLL क्या है जी? वायरलेस लोकल लूप होती है इसकी फुल फॉर्म। और स्थानीय बेतार तकनीक जिसमें जिसमें बड़ा बैंडविड्थ तथा उच्च गति के डेटा संचारण के साथ टेलीफोन सुविधा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है हमारा क्या? WLL यानी कि स्थानीय बेतार तकनीक जिसमें बड़ा बैंडविड्थ तथा हाई स्पीड के डेटा को ट्रांसफर करने के लिए टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, WLL का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद वाईफाई की तरह ही एक होता है वाई मैक्स, लेकिन इसमें अंतर यह है कि जैसे वाईफाई जो है एक लिमिटेड एरिया के लिए है ना? जैसे जो वाईफाई होता है हमारा वो एक लिमिटेड एरिया के लिए होता है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क तो है ना, 100 मीटर हद से ज्यादा ऐसे काम करेगा। लेकिन जो वाई मैक्स है ये बिना तार के शहर और कस्बों के कंप्यूटर को जोड़ देगा, मैन की तरह काम करेगा। कैसे? तो देखेंगे कि वाई मैक्स की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होती है। ये बड़े क्षेत्र जैसे पूरा शहर या पूरी कॉलोनी में बिना तार के इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। और 50 किलोमीटर तक ब्रॉडबैंड के संचार की गति 1 जीबी पर सेकंड के साथ वायरलेस
निर्मित करने में हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं, किसका, वाईमैक्स का, ठीक है। चलो, और इसके बाद आखिरी हमारी यहाँ पर जो ये हमारा ट्रांसमिशन मीडिया वाला जो टॉपिक था, इसका आखिरी हमारी यहाँ पर चीज है कौन सी, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या है जी, तो ब्लूटूथ एक बिना तार का WPAN है। WPAN यानी कि वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। WPAN का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसका प्रयोग छोटी दूरी पर डेटा के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। तो ये बात तो आप ऑलरेडी जानते हो, ये बात तो आप ऑलरेडी जानते हो। और छोटे वेवलेंथ की रेडियो तरंगों का प्रयोग कम दूरी हेतु डेटा का स्थानांतरण करना संभव है। फादर ऑफ ब्लूटूथ कई बार पूछ लिया जाता है, तो बताएंगे कौन है, क्या आप जानते हैं? फादर ऑफ ब्लूटूथ क्या आप जानते हैं? फादर ऑफ ब्लूटूथ क्या आप जानते हैं? है ना, तो हम कहेंगे जाप हार्टसन है। कौन है? जाप हार्टसन को हम यहाँ पर फादर ऑफ ब्लूटूथ कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क वाला टॉपिक था, जिसे मैंने इंटरनेट का ही नाम देकर के आपको करा दिया, तो क्योंकि जैसे आपको एक अलग से फोल्डर ना बनवाना पड़े, है ना, तो ये तो हमारा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। और अब हम अपना वास्तविक जो इंटरनेट का टॉपिक है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ तक की सभी चीजें क्लियर है, एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ तक की सभी चीजें क्लियर है, बता देंगे एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटरनेट टॉपिक के बारे में सभी जानकारी, है ना। वेरी गुड। बिल्कुल, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, हेडिंग डाल लेंगे इंटरनेट। अगर पहले भी डाल ली थी तो इससे कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, बट अब हम यहाँ पर जानेंगे इंटरनेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है ना। फादर ऑफ इंटरनेट जो है वो किसे कहा जाता है, तो आप देखेंगे जो भी चीज़ हमने पढ़ी है ना, बिल्कुल, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन्हें हम जो भी अभी इससे पहले आपने जो चीज़ें पढ़ी वो इंपॉर्टेंट थी बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, है ना, यहाँ पर हम देखेंगे इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम कहेंगे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होती है। सबसे पहले इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम कहेंगे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होती है। और फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, तो आप कहिएगा कि फादर ऑफ इंटरनेट विंटन ग्रे सर्फ और रॉबर्ट ई कहान को कहा जाता है। तो विंटन ग्रे सर्फ कौन से हैं और इनमें से रॉबर्ट ई कहान कौन से हैं, तो जो विंट सर्फ हैं वो ये हैं और रॉबर्ट जी ये हैं आपके, ठीक है। तो इन फोटो से भी याद रख सकते हो, नहीं नॉर्मली बात है कि फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, तो विंट सर्फ एंड रॉबर्ट ई कहान को कहा जाता है, ठीक है। वेरी गुड, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, एक बार बताएंगे। चलो, देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कुछ बच्चे डाउट पूछते हैं, लेकिन उन्हें क्या है, उन्हें टैग करना नहीं आता टेलीग्राम में। तो भैया मैं टैग करने का तरीका बता दूं आपको, टेलीग्राम डाउट ग्रुप ओपन करना है अपना, और उसमें आपका जो भी डाउट है उसे लिखना है, या डाउट करना है, तारीफ लिखनी, जो भी तुम लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो वहां पर आपको @ करके ऐसे जब आप लिखोगे SHIVAMGUPTA अंडरस्कोर लगाना है, तो आप देखोगे कि तभी मेरा नाम और फोटो आ जाएगा ऊपर, और ये मेरी आईडी है, ठीक है। इस पर आप मुझे टैग कर सकते हैं। तो जब आप टैग करेंगे किसी भी चीज को, जब आप मुझे टैग करेंगे तो ही मुझे उस मैसेज के बारे में पता चल पाएगा कि आपने टेलीग्राम डाउट ग्रुप में मुझसे कोई मैसेज पूछा है, नहीं तो मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि 500 मैसेज होते हैं तो मैं 500 मैसेज चेक नहीं करता, मैं उन मैसेजेस को चेक करता हूं जिनमें मैं टैग हूं। जैसे अगर 15 टैग थे तो मैं 15 टैग को चेक करूंगा, ना कि वो पूरे 500 के 500 मैसेज, ठीक है। तो ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, ठीक है जी, यही इंस्टा आईडी है, और इसी पर आप मुझे क्या कर सकते हैं, टैग करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़े अब हम यहाँ पे, अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट विश्व भर के आपस में जुड़े कंप्यूटर का क्या होता है, एक उपसमूह होता है, एक समूह होता है, क्या होता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर, बिल्कुल, तो हम कहेंगे कि जो इंटरनेट है वो पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं उनका एक ग्रुप होता है। क्या होता है, उनका एक ग्रुप होता है हमारा इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट अपने आप में किसका उदाहरण है, तो जो नेटवर्क थे ना आपके लैन, मेन और वैन, तो उनमें से जो इंटरनेट है वो वैन का उदाहरण है। किसका, उनमें से जो हमारा इंटरनेट है वो वैन का उदाहरण होता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण होता है। और नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है, तो नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को ही कहा जाता है। किसे, जो नेटवर्कों का नेटवर्क होता है वो किसे कहा जाता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, तो वो भी इंटरनेट है। इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का एक भौतिक नेटवर्क है, एक फिजिकल नेटवर्क एक तरीके से होता है, ठीक है। तो ये सीधे सीधे वन लाइनर है, इन्हें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कोई दिक्कत है, अगर नहीं है तो यस करके बता दो, यस करके बता दो सभी दोस्त, तो मैं इससे फिर और आगे बढ़ जाऊँ, है ना। ये सीधे सीधे वन लाइनर है आपके। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इन वन लाइनर को समझने में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटरनेट पर सूचना भेजने के लिए, है ना, उसे संचारण और प्राप्त करने को नियंत्रित करने वाले जो रूल्स होते हैं उन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं। मैं आपको पहले ईमेल वाले टॉपिक में भी बता चुका हूं कि प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। सेट ऑफ रूल्स यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे कोई आ रहा है तो हम कहते हैं कि प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना, प्रोटोकॉल्स नहीं टूटने चाहिए, यानी कि नियम नहीं टूटने चाहिए। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है कि इंटरनेट पर सूचना भेजने के लिए जो भी चीजें होती है वो सब एक नियम के तहत होती है, जैसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है जी। तो इंटरनेट के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो TCP IP होती है। कौन सी, इंटरनेट से संबंधित जो प्रोटोकॉल है वो हमारी कौन सी है, वो TCP IP प्रोटोकॉल होती है। और TCP की फुल फॉर्म यहाँ पर होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की फुल फॉर्म यहाँ पर हमारी होती है इंटरनेट। आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम कहेंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीसीपी क्या काम करता है। जैसे हमारी दो प्रोटोकॉल हैं, तो टीसीपी क्या काम करता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता है, जिन टुकड़ों को हम पैकेट्स कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। तो टीसीपी क्या काम करता है कि जो भी डेटा हमें ट्रांसफर करना है उसे छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ने का काम करता है, और आईपी उस डेटा को उसके गंतव्य स्थान यानी कि जहां उस डेटा को जाना है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। कौन, आईपी। तो ये दो प्रोटोकॉल है, टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी किसी भी डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ने का काम करता है,
है ना। और आईपी क्या काम करेगा हमारा, आईपी उस डेटा को भेजने का काम करता है ना। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि टीसीपी ब्रेक्स एनी इन्फॉर्मेशन इनटू स्मॉल पैकेट्स आफ्टर व्हिच आईपी सेंड्स द इन्फॉर्मेशन टू द रिसीवर। और फादर ऑफ टीसीपी आईपी हम किसे कहते हैं, तो विंटन ग्रे सर फॉर रॉबर्ट ई कहान को ही फादर ऑफ टीसीपी आईपी भी कहा जाता है ना। हाँ, तो जो आईपी एड्रेस लिखा होता है उसमें आईपी का मतलब यही होता है जी, बिल्कुल यही होता है, बाकी मैं आईपी एड्रेस को डिटेल में भी आपको प्रॉपर पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही है, नहीं याद रखिएगा। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि जो आप हमारे सबके पास जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है, मैं यहाँ से मेल भेजूँ अमेरिका में विद इन अ सेकंड पहुंच जाएगा। तो जो इंटरनेट बनाया जाता है, जो इंटरनेट आपका पूरा होता है, ये जुड़ा है पूरी देश दुनिया से, तो इसके लिए समुद्र में मोटी मोटी वायर बिछाई जाती है। आप लोग कहेंगे कि सर समुद्र में जो आप कहेंगे कि भैया समुद्र में तो इन्हें कोई जलीय जीव नुकसान नहीं पहुंचा देते। हालांकि ये चीजें आपकी पेपर में नहीं पूछी जाएगी, बट एक जनरल बात आपको पता होनी चाहिए कि इंटरनेट को चलाने के लिए समुद्र में बहुत मोटी मोटी वायर क्या है आपकी बिछी हुई होती है, और ये इतनी हैवी होती है कि इन्हें कोई भी जलीय जीव नुकसान नहीं पहुंचा पाती, ठीक है। तो इनके माध्यम से पूरी देश दुनिया का इंटरनेट एक दूसरे से स्पीड में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। चलो, ये बस एक जनरल नॉलेज के लिए बात है और कुछ नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेट का विकास क्या है। इंटरनेट की जो शुरुआत है उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं, है ना। तो हम जब बात करते हैं इंटरनेट के विकास की, तो जब इंटरनेट नहीं था तब क्या था, जब इंटरनेट नहीं था तो उस समय पर आपका हुआ करता था क्या, ARPANET। मतलब इंटरनेट नहीं था तो उससे पहले ARPANET, सबसे पहले ARPANET ही बना था, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, तो हम कहेंगे एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होती है ARPANET की फुल फॉर्म। और ये कब बना था, तो 1969 में। कब, तो हम कहेंगे 1969 में हमारा ARPANET बना था, जिसकी फुल फॉर्म थी कौन सी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ऐसे क्यों बनवाया गया, इसका क्या इसके पीछे कारण था, तो देखो कि दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क फॉर रिसर्च हम किसे मानते हैं, तो वो ARPANET को ही मानते हैं। यानी कि इंटरनेट से भी पहले क्या था, इंटरनेट से भी पहले हमारा ARPANET ही था। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET नाम का एक नेटवर्क बनाया गया, है ना। ARPANET नाम का एक नेटवर्क बनाया गया जो विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है। और ARPANEट में क्या था कि 4 दूरस्थ कंप्यूटरों को परस्पर जोड़कर देखा गया था। तो याद करिए, जो पहला मेल आपने भेजा था वो भी ARPANEट के माध्यम से भेजा था, और तब मैंने आपको बताया था कि ARPANEट को डिटेल में आगे बताऊं, ठीक है। तो वो आगे, अब हम यहाँ पर उसी आगे पर बात कर रहे हैं कि 1969 नेटवर्क नेम्ड ARPANEट वाज क्रिएटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस व्हिच इज सेड टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेटवर्क इन ARPANEट फॉर रिमोट कंप्यूटर वर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है, एक बार यस करके मुझे बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। अब यहाँ पर जो इंटरनेट का टॉपिक है, ये कुछ अच्छी क्लासेस चलेंगी, 5 6 7 क्लास चलेंगी, बट इसमें हमने दो, जैसे मैंने आपको सिलेबस दिखाया था ना कल परसों, तो जो 4 5 चैप्टर थे वो सभी इसी में कवर हो जाएंगे। तो आपका सिलेबस लगभग खत्म की तरफ होगा। फिर नंबर सिस्टम बचेगा, डीबीएमएस बचेगा, और इक्का दुक्का चीज़ें और बचेंगी, शॉर्टकट की फुल फॉर्म, और काम खत्म, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर इतना क्यों पढ़ना पड़ रहा है आपको, इतनी क्लासेस क्यों, क्योंकि भैया नंबर ऑफ क्वेश्चन, यही नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होते हैं, ठीक है। तो उतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दिए जाते हैं, फिर एग्जामिनर कहीं से भी पूछता है चीजें, तो फिर हमें चीजें ज्यादा पढ़नी पड़ती हैं। इसलिए नहीं, कुछ बच्चों का, जैसे मुझे बताया था सर ने एक ने, कि बच्चों का कहना है, या किसी एक बच्चे का कहना है कि सर ज्यादा डीप में जा रहे हैं। तो भाई जब 40 क्वेश्चन सही करने तो ज्यादा डीप में जाना होगा, और अगर 20 22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो आप एक 12 घंटे की मेरी मैराथन है फ्री की यूट्यूब पे, उसे देख लो, उससे कर लोगे आप इससे ज्यादा क्वेश्चन तो। बट जहां हमें एक अच्छा स्कोर करना रहता है, वहां पर हमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी ही पड़ती हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बढ़िया, है ना। सर आपको बहुत घमंड हो गया है, टेलीग्राम पर रिप्लाई कभी नहीं दिए हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई। बट उन बच्चों को पता है जिनका रिप्लाई मैंने दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ना। घमंड किस बात का करूँ मैं, ये बताओ तुम। जन्म मुझे दूसरे ने दिया, ठीक है, पाला मुझे दूसरे ने, मतलब मम्मी पापा ने, जन्म मुझे मम्मी पापा ने दिया, शिक्षा मुझे मम्मी पापा ने दी, उसके बाद में तनख्वाह मुझे कोई दूसरा दे रहा है, तो मेरा है क्या, मैं घमंड किस चीज़ का करूँ, साथ में मुझे कोई ऊपर वाला दूसरा दे रहा है। तो जो लोग घमंड करते हैं वो किस बात का घमंड करें बताओ, है। घमंड करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, सैलरी तक हमें दूसरा वाला दूसरा दे रहा है, सांसें दूसरे की हैं भाई, 1 मिनट में उनका मन पलटा, उन्होंने सांसें रोक ली तो काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बट ये है कि आपने मुझे टैग ही नहीं करा, तो भाई मैं कैसे रिप्लाई कर दूँ बताओ आपको, मुझे पता ही नहीं है। अब यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर कोई मुझे याद करके तड़प रहा हो, तो उसमें मेरी क्या गलती, मुझे तो पता ही नहीं है, एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही। तो उसी तरह से भाई जब तक आपका मैसेज मुझ तक पहुंचेगा नहीं, मैं देख नहीं पाऊंगा, तो मैं रिप्लाई फिर कैसे ही कर दूंगा बताओ आप, है ना। तो इसमें मेरी फिर गलती नहीं है, थोड़ा सा प्लीज आप, हैं, बिल्कुल। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ करके कहा करें कि किससे आप क्या कह रहे हैं, है ना। मैं मैक्सिमम बच्चों का रिप्लाई करता हूं, बट जहां पर आपका रिप्लाई आपने मुझे टैग जरूर करा, बट वो सवाल मेरा नहीं था, वो किसी दूसरे टीचर का था, तो फिर मैं वहां पर क्या नहीं कर सकता, मैं वहां पर फिर रिप्लाई आपको नहीं कर पाऊंगा। मुझसे रिलेटेड होगा, मैं देखूंगा तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, है ना। और जिन बच्चों को मिला है उन्हें पता भी होगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सभी चीजों को, ठीक है। आगे क्या है जी हमारा, तो हम यहाँ पर बात करते हैं WWW की, इसकी, है ना। अच्छा देखो, एक भाई कह रहा है कि सर दिल भी दूसरे का है, बात तो सही है, दिल भी दूसरे का, जान भी दूसरे की है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं WWW। तो भैया WWW की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब होती है, क्या है ना। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, WWW की जो फुल फॉर्म होती है वो वर्ल्ड वाइड वेब होती है, और इसी को हम, इसी WWW को हम वर्ल्ड वाइड वेब की जगह पर W3 के नाम से या 3W के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, W3 या 3W के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कह रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब हम इसे कह रहे होते हैं, ओके। WWW का जो पुराना या शुरुआती नाम होता है वो क्या होता है, वो एनएफएस नेट होता है। वो क्या होता है, वो एनएफएस नेट होता है हमारा। और एनएफएस नेट की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि WWW की फुल फॉर्म क्या है, या WWW की शुरुआत कब हुई थी, है ना। तो वो हमारा 1989 में हुई थी, आगे जानेंगे इसके बारे में भी। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, टिक करेंगे इसे। और जो बच्चे नोट्स बनाती हैं वो भी इस बात को लिखेंगे यहाँ पर, जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लिखा करूँ, तो जो नोट्स बनते हैं उसमें आप भी इंपॉर्टेंट लिख दिया करें, है ना। है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने WWW और HTML का विकास किया। किसका, WWW और HTML का विकास किया। यहाँ पर WWW वर्ल्ड वाइड वेब है, और यहाँ पर जो HTML है हमारा, वो क्या है, वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इस HTML की फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पर होती है, फुल फॉर्म किसकी, हाँ HTML की, बिल्कुल। तो ये HTML और ये दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं हमारी,
है ना, ये दोनों ही चीजें हमारी किसने बनाई थी, टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में बनाई थी। अच्छा www है क्या, तो विश्व भर में जितने भी कंप्यूटर फैले हुए हैं उनका एक जाल है, ठीक है, उनका एक जाल है एक तरीके से। और www को इंटरनेट में मौजूद जितनी भी वेबसाइट है, जितनी भी वेबसाइट अभी तक बनी है, वो सारी की सारी वेबसाइट हमारी कहां पर स्टोर है, www के पास स्टोर है। तो www को इंटरनेट में मौजूद सभी वेबसाइटों का एक संग्रह भी कहा जाता है, यानी कि तो हम यहाँ पर देखेंगे कि www इज ऑल्सो कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ ऑल द वेबसाइट प्रेजेंट इन द इंटरनेट। इसके बाद दुनिया में जितने भी वेबसाइट होते हैं वे सभी के सभी कहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं, तो दुनिया की जितनी भी वेबसाइट हैं वो सभी के सभी www पर क्या है, रजिस्टर होती है, ठीक है। चलो यहाँ से दिल्ली पुलिस हो जाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि वहां पर कुछ और टॉपिक्स को ज्यादा गहराई से पूछा जाता है, यहाँ पर नहीं। तो आप 7-8 स्कोर कर सकते हो, बट 10 में 10 करना है तो वो नहीं। बट आप इतना कर सकते हो, देखो मैं भी नहीं चाहूंगा कि आप बार बार पैसे अपने लगाओ, खर्च करो। आप इस क्लास से कंप्यूटर पढ़ लो पूरा, इसके बाद मैं यूट्यूब पे आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा दिल्ली पुलिस वाले, तो उनको कर लेना, ठीक है। फिर आपको कोई बैच खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पैसे बच जाएंगे। और मैं जो मैराथन मगर लाऊंगा दिल्ली पुलिस के लिए उन्हें कर लेना, ठीक है जी। चलो इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी वेबसाइट वेब सर्वर में स्टोर रहती हैं। क्या होती हैं, ये जितनी भी वेबसाइट होती हैं हमारी, ये वेब सर्वर में स्टोर रहती हैं और इसका प्रयोग इंटरनेट में मौजूद जानकारी और रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। किसका, www का। इसका प्रयोग पूरी तरह से मुफ्त है, यानी कि जो www है हमारा, ये पूरी तरह से मुफ्त है। आप भी कुछ सर्च कर सकते हो, मैं भी कुछ सर्च कर सकता हूं, अतः इसके लिए हमें कोई भी भुगतान नहीं करना। सिर्फ समझने वाली बातें हैं, ये लिखनी नहीं है, जो मैंने नोट बनाई वो तो लिखेंगी, बाकी आप लोगों को समझ में आ जाए तो मत लिखो, और ऐसा लगे कि नहीं भूल जाएंगे तो लिख लो, ठीक है। करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए www एक ओपन सोर्स है, यानी कि इस पूरी लाइन का जो एक अर्थ है वो ये है कि www एक ओपन सोर्स होता है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हम यहाँ पर कहेंगे इसीलिए www एक ओपन सोर्स है, ठीक है। चलो अब कुछ और मैं वन लाइनर के फॉर्म में ही आपको चीजें डिलीवर कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर मैं इन्हें ज्यादा बड़े पैराग्राफ के हिसाब से बताऊंगा तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, बट वन लाइनर के फॉर्म में देखोगे तो चीजें आसान बनी रहेंगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे हम एक क्रॉस प्लेटफॉर्म के रूप में भी जानते हैं। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या चीज होती है जी, www को क्रॉस प्लेटफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। अब आपने पहली बार सुना होगा कि सर क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब है कि अर्थात ये सभी डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है। अगर कोई भी एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब ये होगा कि वो आईफोन में भी चलेगा, वो एंड्रॉइड में भी चलेगा, वो कंप्यूटर में भी चलेगा, वो टैबलेट में भी चलेगा, सब में चलेगा, है ना। चलो वो इन सभी में चलता है हमारा, ठीक है। इट इज सोन एज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म मीनिंग इट वर्क्स अक्रॉस ऑल डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका प्रयोग एक बार में एक साथ काफी सारे लोग कर सकते हैं, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रवृत्ति का भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी वेबसाइट को मैं खोलकर बैठा हूं तो आप अपने घर पे नहीं खोल सकते, आप भी उसे ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रवृत्ति का है कि एक साथ कई सारे लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सभी जानकारी को जोड़ने के लिए हाइपर टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और अगली लाइन है कि इसकी जो जानकारी होती है, इसकी किसकी, www की, वो डायनेमिक प्रवृत्ति की होती है। अब डायनेमिक प्रवृत्ति क्या चीज है जी, तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज है और कोई भी, मान लो अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कल को कोई और बनेगा, है ना, तो जब कोई और बन जाएगा तो वो जानकारी चेंज हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी समय पर, है ना। तो ये क्या होता है कि इसकी जानकारी डायनेमिक होती है, यानी कि जानकारी समय पर क्या हो जाती है, अपडेट होती रहती है, ठीक है। तो 3 शब्द आपने यहाँ पर जाने, एक जाना क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी फोन, किसी भी कंप्यूटर, किसी भी डिवाइस में चल जाए। और ओपन सोर्स होता है, फ्री होता है,